गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को आपका पाठ्यपुस्तक स्पर्श जिसका पाठ है अतिथि तुम कब जाओगे उसके प्रश्नोत्तर और व्याकरण भाग को भेज रही हूँ, जिससे पहले आप लोगों को लेखक परिचय लिखना है और एज अ एक्टिविटी आप लोगों को आपके घर में आए हुए अतिथि के साथ जो अनुभव हुआ है उसे 10 से 15 लाइनों में लिखना है एज अ एक्टिविटी। उसके बाद आप प्रश्नोत्तर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा था? अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर पर रह रहा था। कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही थी? कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रही हैं, मानो वे भी अतिथि को बता रही हैं कि तुम्हें यहाँ आए 2-3 दिन बीत चुके हैं। पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया? पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत प्रसन्नतापूर्वक किया। पति ने स्नेह से भीगी मुस्कान से गले लगाया तथा पत्नी ने सादर नमस्ते की। दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई? लंच की गरिमा प्रदान की गई। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा? तीसरे दिन सुबह अतिथि अपने कपड़े धोबी को देना चाहते थे, यह कहा। सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ? सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर लेखक उच्च मध्यम वर्गीय डिनर से खिचड़ी पर आ गया। यदि इसके बाद भी अतिथि यहीं नहीं गया तो उसे उपवास तक जाना पड़ सकता था। उसके बाद देखिए लिखित जिनके उत्तर आप लोगों को 25 से 30 शब्दों में लिखना है। लेखक अतिथि को कौन सी विदाई देना चाहते थे? लेखक अपने अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहता था। वह चाहता था कि अतिथि को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक जाया जाए, उसे बार बार रोकने का आग्रह किया जाए किंतु वह ना रुके। दूसरा देखिए, पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। तो पहले का है अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। तो इसकी व्याख्या देखिए, बिना सूचना दिए अतिथि को आया देख लेखक परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि अतिथि की आवभगत में उसे अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। आवभगत यानी उसकी मेहमान नवाजी में, अतिरिक्त यानी हद से ज़्यादा, अपने बजट से ज़्यादा, उसकी जेब के लिए भारी पड़ने वाला है। दूसरा वाला, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। अतिथि देवता होता है पर अपना देवत्व बनाए रखे। यदि अतिथि अगले दिन वापस नहीं जाता और मेज़बान के लिए पीड़ा का कारण बनने लगा तो वो मनुष्य न रहकर राक्षस नज़र आने लगता है। देवता कभी कभी दुख का कारण भी नहीं बनते हैं। उसके बाद तीसरा देखिए, जब अतिथि जाकर समय से नहीं लौटते हैं तो मेज़बान के परिवार में अशांति बढ़ने लगती है। उस परिवार का चैन खो जाता है, पारिवारिक समरसता कम हो जाती है और अतिथि का ठहरना बुरा लगने लगता है। चौथा वाला, पहले दिन के बाद से ही लेखक को अतिथि का रुकना भारी पड़ रहा था। दूसरा तीसरा दिन तो जैसे तैसे बीता पर अगले दिन वह सोचने लगा कि यदि अतिथि 5वें दिन रुका तो उसे गेट आउट कहना पड़ेगा। देवता कुछ ही समय ठहरते हैं और दर्शन देकर चले जाते हैं। अतिथि कुछ ही समय के लिए देवता होते हैं। ज़्यादा दिन ठहरने पर मनुष्य के लिए वह भारी पड़ने लगता है, तब किसी भी तरह अतिथि को जाना ही पड़ता है। उसके बाद देखिए 50-60 शब्दों के उत्तर। तीसरे दिन मेहमान का यह कहना कि वह धोबी से कपड़े धुलवाना चाहता है, एक अप्रत्याशित आघात था। यह फरमाइश एक ऐसी चोट के समान थी जिसकी लेखक ने आशा नहीं की थी। इस चोट का लेखक पर यह प्रभाव पड़ा कि वह अतिथि को राक्षस की तरह मानने लगा।
उसके मन में अतिथि के प्रति सम्मान के बजाय बोरियत, बोलीजता और तिरस्कार की भावना आने लगी। बोझिलता और तिरस्कार, बोझिलता यानी उसको बर्डन लगने लगा। वह चाहने लगा कि यह अतिथि इस समय उसका घर छोड़कर चला जाए। संबंधों का संक्रमण दौर से गुजरने का आशय है। संबंधों में बदलाव आना। इस अवस्था में कोई वस्तु अपना मूल स्वरूप खो बैठती है और कोई दूसरा रूप ही अख्तियार कर लेती है। लेखक के घर आया अतिथि जब 3 दिन से अधिक समय रुक गया तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। लेखक ने उससे अनेकानेक विषयों पर बातें करके विषय का ही अभाव बना लिया। इससे चुप्पी की स्थिति बन गई जो बोरियत लगने लगी। इस प्रकार उत्साहजनक संबंध बदलकर अब बोरियत में बदलने लगे थे। उसके बाद देखिए, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन हुआ। उसने अतिथि के साथ मुस्कुराकर बात करना छोड़ दिया। मुस्कुराहट तीखी हो गई, बातचीत भी बंद हो गई। शानदार भोजन की बजाय खिचड़ी बनवाना शुरू कर दिया। वह अतिथि को गेट आउट तक कहने को तैयार हो गया। उसके मन में प्रेमपूर्ण भावनाओं की जगह गालियाँ आने लगी। इसके बाद देखिए, भाषा ज्ञान में 2 पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनके पर्यायवाची। चांद, जिसका पर्यायवाची है शशि और राकेश। जिक्र, इसका है वर्णन और कथन। आघात यानी चोट या प्रहार, ऊष्मा। ऊष्मा यानी क्या, ताप या गर्माहट, गर्मी। अंतरंग यानी घनिष्ठ या नज़दीक। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश के अनुसार परिवर्तित कीजिए। तो पहला वाला नकारात्मक, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, तो इसका नकारात्मक वाक्य होगा हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने नहीं जाएंगे। उसके बाद देखिए प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन सेंटेंस। किसी लॉन्ड्री पर देने पर क्या जल्दी धुल जाएंगे। उसके बाद भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस, सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो जाएगी। स्थान सूचक, इनके कपड़े कहाँ देने हैं। उसके बाद नकारात्मक से नेगेटिव, कब तक नहीं टिकेंगे ये। उसके बाद देखिए थर्ड वन, पाठ में आए इन वाक्यों में चुकना क्रिया के विभिन्न प्रयोगों को ध्यान से देखिए और वाक्य संरचना को समझिए। चुकना क्या है, एक क्रिया है। चुकने का अर्थ क्या है, मिस होना। तो देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ पर उनको दिया गया है उसके नीचे आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। पहला वाला देखिए, तुम अपनी भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके यानी तुमने हमारे घर में पैर रख दिया। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके। आदर सत्कार के लिए उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए यानी अब समाप्त हो गए। तुम्हारे भारी भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। तो इतने सारे शब्द यहाँ पर दिए गए हैं चुके से संबंधित। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित वाक्य संरचनाओं में तुम के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी है। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है पर तुम जा नहीं रहे हो।
तो यहाँ इन वाक्यों में जहाँ पर तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, ये जो शब्द प्रयोग हुए हैं ये सारे शब्द किनके लिए प्रयोगित हैं? अतिथि के लिए। ओके, तो यहाँ पर लेखक अतिथि के लिए तुम, तुम्हारा शब्द प्रयोग कर उसे घर से जाने के लिए कह रहा है। ओके, ठीक है। तो ये सभी आप क्लास वर्क में लिख कर